सभी संत महंत दूर दराज से आए हुए अतिथि, आप सभी का अभिनंदन है। देखिए, मैं गाने में तो कोई रुचि देता नहीं हूँ, पर बात ऐसी हो रही है, गन्ने का कोलू तो सबने देखा, जब वह में गन्ना बिल जाता तो रह क्या जा खोई। और देखूं मैं भी कोई नींबू वीबू डाल के वह में कुछ निकल आए। देखिए साहब, मेरा भी तमाम जनता से कहना अपील है कि अब बदलाव का समय आ गया है और आपको अपने विचारों में बदलाव करना ही होगा। क्योंकि जब तक हम अपनी पुष्टि नहीं करें, अपने संगठन को मजबूत नहीं करें, अपने सिंबलों की गरिमा नहीं समझें, प्रचार के द्वारा विचार रूपी जल डालना बहुत जरूरी है। ये जो प्रचार होता है या विचारों को ही बदलने की बात है यहाँ में, और जब तक हम विचार रूपी जल ना डालेंगे तो सिंबल कमजोर पड़े हैं। ये बात सभी को समझनी है और गहराई की बात है। तो ये इशारे की बात है। अब हम कहते तो रहे भाई, मनुवादी भी कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, लेकिन तीन सिंबल जब आपके बीच में मौजूद हैं, बाबा साहब, कबीर साहब जी और संत गुरु रविदास जी, जब तीन सिंबल हमारे बिल्कुल मजबूत हैं तो उनकी शिक्षा हमें कम नजर आती है, बल्कि उनमें दूसरी शिक्षा ज्यादा घुसेड़ी हुई है। उसको छोड़ के राजी नहीं, तो एक वक्त के मुताबिक जिक्र करने से ये मसला हल नहीं होने वाला। जब तक हम किसी चीज को कार्य में ना उतारें, योजना बनानी और कार्य में लाना। देखिए, हर मनुष्य बॉडी में विकसित ज्ञान का संचित कोर्स भी है और सत्य ज्ञान का भी संचित कोर्स है। क्यों? सत्य ज्ञान संचित कोर्स जो है वो विकसित ज्ञान को गति देता है और जो उस तक पहुंच जाता है वही आगे आता है। उन्हीं को महापुरुषों की गिनती में लिया है और वो ही आए। अब आप बताइए कि दोनों हस्ती जो हुई, गुरु रविदास जी और गुरु कबीर साहिब जी, बस सीधा राजाओं से टकराव था। अब इनमें जो शक्ति थी, आत्म बल था, वो अपनी पूरी गरिमा में था। इनको कोई भय नहीं है कि भाई ये हमारा कुछ बिगाड़ पाए। कोई भी धन बल या बाहुबल इन पर अटैक नहीं कर पाया। काफी कुछ जोर लगा लिया पर इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो ये सारी शक्ति तमाम ये मानव बॉडी से जो एंगेज है, बात है उन सिद्धांतों पर चलने की और इनके वचनों पर चलने की और मानने की। अब हम चलते मानते तो कम हैं और यूं खाली हम कहते ही कहते रहे तो वहां से काम चलने वाला नहीं है। अब कहने को एक बात बताइए कि जिक्र तो कितनी चीजों के आए कि भाई तू अकेला है, तू अपने आप में एक है। जब ये एक ही है तो ये उपदेश प्रचार किससे कर रहा, फिर दूसरा कौन है यहाँ?
इसका सीधा मतलब नहीं है कि ये यानी दूसरा कोई है। जब ये कह रहा है किसी से तो कोई है। और दोनों चीज इसी में भी है, क्योंकि एक का मतलब तो ये है कि सिस्टम तो एक है, सारा पूरी मानव जाति एक है, बनावट एक है, रास्ता एक है। जब कबीर साहब ने इसका इशारा दे दिया कि भाई एक ही मट्टी एक कुम्हार एक ही सब बनावनहार, और एक चाक सब चित्र बनाई और नाद बिंद के माही समाई, तो ये है। लेकिन लास्ट में जाकर क्या रह जाता है कि ज्ञानियों के लिए तो ये सृष्टि नहीं है और अज्ञानियों के लिए ये है। ये अपने आप में जो है ये अनुभव का विषय है, ये न कहा जा सके न कोई बोल सकता है। अनुभव से बात जानी गई है। और रही विकास की बात, विकास भी अपने से ही होता है, और इस बात को वो जानते हैं सिर्फ जिन्होंने विकास किया है। क्यों कि यहाँ तीन तरह की विरासत है, माँ बाप की है और एक गुरु नाम की है। अब गुरु नाम की जब हम विरासत की बात करें तो पहले माँ बाप की से जुड़ जले, माँ झगड़े फिसाद करे बैठे रहे। और गुरु विरासत का तो इतना मामला है कि गुरु तो सर्वे सर्वा और सर्वे सर्वा धनेड्य। फिर वो चेला जो बेटा कहवाता वो गरीब क्यों है, क्यों रोता है? कर्म की भी मैं थोड़ी सी बात उखाड़ता हूं। वो कौन सा कर्म है जब जिंदगी चली गई और रोना बंद हुआ नहीं? फिर वो कर्म है कौन सा? यानी या तो उसके पास कर्म संग्रह है ही नहीं। जब कर्म संग्रह ही नहीं है तो रोना उसका स्वाभाविक है। फिर रोएगा भी और दूसरे की तरफ भी देखेगा। और अगर उसके पास कर्म संग्रह है और मजबूती है, वो परवाह नहीं करता किसी की। फिर क्यों? वो अपने आप में दृढ़ है। और जब तक हम अपने आप में ये ना समझें तब तक बात समझ में आती भी नहीं है। तो ये बात कहने से ही हल नहीं हो जाती। ये जितना भी शब्दार्थ मामला है इसके हजारों वो बनते हैं। कोई कुछ मतलब निकालता है, कोई कुछ मतलब निकालता है। धुनात्मक शब्द है। अभी ये बाजे वाला धुन बजावे, कोई कहेगा या रसिया बजा रहा, कोई कह रहा वाह बजा रहा, कोई कह, क्योंकि एक चीज अनेक अंश अटैच हो जाती है। उसका फैसला कौन करेगा भाई किसे बजा रहा? तो ये बिल्कुल ही अपने आप में संकल्प लेने की जरूरत है। जब संकल्प दृढ़ है तो विकल्प नहीं होना चाहिए, और जहां विकल्प खड़े हो जाते हैं वहां संकल्प नहीं है। फिर तो भाई हर विकास अपने से ही होता है। ये सभी जितने महापुरुष हैं, बाबा मंगनानंद हुए, श्यामगिरी महाराज सामने बैठे, एक विकास अलग से करके दिखाया। और दुनिया के जाने का एक रास्ता बना। कम से कम ये आशा तो हो जाती है कि भाई वहां कोई हमारा गुरु पीर रहे, भाई एक रात या दो रात हम बिता सके।
तो ये सभी जो ठिकाने हैं, ये जितने हमारे सिंबल हैं, ये इसी काम आते हैं, ये परमार्थ के लिए बनाए जाते हैं। और गति तो समुदाय से मिलती है।